बिहार पुलिस नई भर्ती 2026 बिहार की ऐसी भर्ती है जिसमें आपको दौड़ नहीं है, 12वीं पास पे है। टोटल पोस्ट इसमें 83 है। दोस्तों इस चैनल पर बने रहें, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप नहीं करें और देखें। दोस्तों सबसे पहले हम बिहार पुलिस के ऑफिशियल साइट खोलेंगे और हम रजिस्ट्रेशन पर टिपेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद उसमें सब कैटेगरिया दिया गया है, सब बताया गया है। उसके बाद नीचे जाएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, उसको डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हम एप्लीकेशन डिटेल्स आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। आप अपना नाम अपने नाम के अनुसार, इसमें तीनों बॉक्स है, तीनों बॉक्स में अगर किसी का नाम मोहन कुमार सिंह है तो मोहन फर्स्ट नेम, कुमार मिडिल नेम और सिंह लास्ट नेम हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना लास्ट नेम डालना है। उसके बाद दोस्तों नाम भरने के बाद आपको आपका नेशनलिटी डालना है। नेशनलिटी डालने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ईमेल एड्रेस डालना है जो वैलिड हो। पूछ रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो यस टिपना है। अगर आप नो करेंगे तो आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे। आपको अपना जेंडर चुनना है, मेल फीमेल या थर्ड पर्सन, जो भी आप चुन सकते हैं। एप्लीकेशन रिजर्वेशन कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से हैं उसको डालना है, जनरल, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसी, एसटी जो भी हैं। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसी को फिल करें अपने 10th के मार्कशीट के अनुसार, क्योंकि अगर गलती भर देंगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर फाइनल डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के समय आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है या आपकी सदस्यता ही रद्द हो जाएगी। उसके बाद पूछ रहा है आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, तो अगर आप हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। सारी जानकारी को अच्छे से भर देने के बाद एक बार चेक करने के बाद उससे हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन आ जाएगा, जिसमें हमने जो भी भर रखा है उसकी डिटेल्स होंगे, जैसे नाम वो। उसके बाद हम डिक्लेरेशन करेंगे। डिक्लेरेशन करने के बाद हम कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद हम मेक पेमेंट करेंगे, या कोई गलती होगा तो उसको हम एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार की गलती नहीं है तो हम मेक पेमेंट करेंगे। मेक पेमेंट पे बहुत सारे ऑप्शन है, डेबिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI। आप UPI में भी 2 ऑप्शन मिलता है, UPI ID या QR कोड। तो मैक्सिमम लोग QR कोड से करेंगे, QR कोड से पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट डन होते ही ऑटोमेटिक ये अपने पेज पे चला जाएगा। दोस्तों आप अब देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस कंफर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है, यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड इन द रजिस्ट्रेशन। अब आप प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, या तो फिर आपकी कोई गलती हुई तो कैंसिल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो हम प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपके पास एक अप्लाई फीड आएगा। उसके बाद आपको उसमें सारे डिटेल्स पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप अब आप देख रहे हैं आपके पास एप्लीकेशन डिटेल्स है, इसमें आपका सारा डिटेल्स भरा हुआ है। अब आपको अपना फादर नेम जो आपके मार्कशीट पे है, फादर नेम मार्कशीट के अनुसार ही भरेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड डालेंगे। उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड का टाइप पूछ रहा है, आप जो भी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट, किसी को चूज करने के बाद अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालेंगे। आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालने के बाद आपको अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में जो आपके शरीर पे यानी बॉडी पे जो भी निशानों से आप दे सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है क्या फ्रीडम फाइटर है, अगर यस है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेप है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स। इसमें आपको मैट्रिक पूछ रहा है, अगर आप बिहार चूज किए हैं तो आप 2007 से 2025 के बीच में मैट्रिक दिए हैं तो बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड होगा, उसके जो 500 नंबर का होता है। उसके बाद अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे या मार्कशीट नंबर डालेंगे। पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट नंबर के जस्ट बाएं साइड में नीचे होता है कॉर्नर पे इशू डेट, उस इशू डेट को यहाँ पर डेट, मंथ, ईयर लिखेंगे। दोस्तों इसको सावधानीपूर्वक भरेंगे। उसके बाद हम 10th 12th यानी इंटर का या ग्रेजुएशन का जो भी हमारा हायर एजुकेशन है उसका हम लोग डालेंगे। यहाँ पे जो हमारा बोर्ड है उसका चयन करेंगे। उसके बाद इसका भी पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर डालेंगे। पासिंग नंबर मार्कशीट नंबर डालने के बाद डेट
मंथ ईयर को चूज करेंगे। चूज करने के बाद फिर हम लोग ग्रेजुएशन ऑप्शनल में अगर है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। 12 तक का ही है, 12 तक का ही दीजिए इसमें। उसके बाद अगला स्टेप आता है हमारा एड्रेस डिटेल्स। एड्रेस डिटेल्स में अपना प्लॉट नंबर या फ्लैट नंबर, मोहल्ला, उसके बाद आपका गांव, विलेज, टाउन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, ये इसको चुनना है। इसको भरने के बाद अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करके फिर हम कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस को भी फिल करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का केस है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। मैक्सिमम के पास नो ही होता है, नो ही कीजिएगा। अगर केस है तभी डालना है, नहीं है तो नहीं डालना है। उसके बाद आपका बाद आता है अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। दोस्तों फ़ोटो का बैकग्राउंड हमेशा वाइट ही रहेगा और क्लीन रहेगा। इसमें एकदम वार्निंग दिया गया है, टोपी, चश्मा ये सब लगा के फ़ोटो नहीं डालना है। इसमें आपको फ़ोटो का सिंबल दिखाई दे रहा है, एकदम क्लीन फ़ोटो चाहिए। फ़ोटो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.1 सेंटीमीटर का होना चाहिए, 2 मंथ्स पुराना होना चाहिए, 500 KB के अंदर में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में। सिग्नेचर के लिए भी यही रूल है, वाइट पेपर पे ब्लैक या ब्लू से उस पर साइन हो, हिंदी और इंग्लिश में। फ़ोटो का जो साइज़ है वो 100 KB के अंदर होना चाहिए, 100 KB के अंदर होना चाहिए। विड्थ इसका होना चाहिए 7 to 10 सेंटीमीटर और हाइट होना चाहिए 2 to 3 सेंटीमीटर। दोस्तों अब वीडियो में देख ही रहे हैं, फ़ोटो का दिखा दिया, इसमें सिग्नेचर को भी बताया कि किस तरह का सिग्नेचर अपलोड करना है और किस तरह का नहीं करना है। इसलिए आप सिग्नेचर को अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में साइन करके स्कैन करके उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद प्रीव्यू एंड कन्फर्मेशन करेंगे। सारा डिटेल्स को एक नहीं 2 बार मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसके बाद हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे। डिक्लेरेशन करने के बाद हमने एक बार चेक कर लिया है तो अगर गलत है तो एडिट डिटेल्स करेंगे, नहीं तो कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। सबमिट डिटेल्स पे क्लिक करते ही वेब पेज आएगा, उसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर हमारा एक नया पेज खुलेगा। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट है, उसको आप क्लिक करके आप अपना PDF फाइल में उसको प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपको इस प्रकार की और जितनी भी भर्ती निकलेगी मैं आपको हमेशा अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों